बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरे इंग्लैंड का आगाज़ कर चुकी है। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट 11 के खिलाफ जो सिलेक्ट प्लेयर्स हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान 3-डे मैच इंग्लिश काउंटी कैंट में बेकनम में खेल रहा है। अब इसके बाद पाकिस्तानी टीम रवाना हो जाएगी लीड्स, जहां हेडिंगले लीड्स में 19 अगस्त से सीरीज़ का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होगा। और ये मैच जो अब 3-डे मैच में कन्वर्ट हो गया, पहले कहा गया था कि 4 रोज़ा मैच है, लेकिन अब 3 रोज़ा मैच है। और ये इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी बॉलर्स को, पाकिस्तानी बैट्समैन को जो है वो खासा तजुर्बा हासिल होगा, एक्सपीरियंस होगा बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मैच। इस हवाले से हम बात करेंगे। इंग्लैंड ने जो है इस काउंटी सेलेक्ट 11 के लिए जोनाथन ट्रॉट को, कि जो इंग्लैंड के साबिक टेस्ट बैट्समैन है, जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए और जो एक तवील अरसे तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता रहे, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, तो जोनाथन ट्रॉट को कोच मुकर्रर किया गया है इस काउंटी 11 का, जो इस बात की जानिब इशारा है कि मुस्तकबिल में जोनाथन ट्रॉट को कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस पर हम बात करेंगे। फिर पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन, जिस तरह से पाकिस्तान के हेड कोच सरफराज अहमद ने मीडिया से बात की कि उन्हें बड़ी तवक्को है अपने तीनों फास्ट बॉलर्स मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अब्बास से, उस पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, साबिक चीफ सेलेक्टर, बेशुमार हैसियतों में उन्होंने काम किया, हारून रशीद साहब। हारून रशीद साहब जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हमरा इंग्लैंड का भी दौरा कर चुके हैं, इन्हें वहाँ की कंडीशंस का अंदाज़ा है। लेकिन इस मरतबा चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, उसकी वजह से खासे ग्राउंड भी जो है वो ड्राई, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हम एक आपको पहले पैकेज दिखाते हैं और पैकेज के बाद वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। इंग्लैंड की सरजमीन एक बार फिर पाकिस्तानी टीम की आजमाइश के लिए तैयार है। टेस्ट मैचों की सीरीज में पाकिस्तान इंग्लैंड का सामना 19 अगस्त से करेगा। टेस्ट सीरीज से पहले पाकिस्तान अपना वार्म अप मैच प्रोफेशनल कंट्री क्लब के खिलाफ खेल रहा है और ये मैच पहले 4 रोजा था, लेकिन अब 3 रोजा कर दिया गया है। वार्म अप मैच पर नजर डाली जाए तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में अब्बास आफरीदी, खुर्रम शहजाद, उबैद शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और अजान अवेज शामिल हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त को हेडिंगले लीड्स में खेलेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड ने इस ग्राउंड में आखिरी टेस्ट मैच 2018 में खेला था, जिसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। मजमूई तौर पर हेडिंगले लीड्स में पाकिस्तान ने 10 मैच खेले हैं, जिनमें 2 मैच जीते हैं, 5 हारे और 3 ड्रॉ हुए हैं। सीरीज से पहले इंग्लैंड को एक बड़ा धचका उनके बैट्समैन जेकब बेथल की सूरत में मिला है, जो इंजरी की वजह से टेस्ट मैच से बाहर हैं। उनकी जगह डॉन लॉरेंस को स्क्वाड में शामिल किया गया है। अगर हेडिंगले लीड्स की पिच की बात की जाए तो नई गेंद के साथ सीम और स्विंग को मदद मिलती है, लेकिन मौजूदा गैर मामूली गर्म और खुश्क मौसम की वजह से इस बार पिच मामूल से ज्यादा खुश्क और फ्लैट होने का इम्कान है। लेकिन इस बार कंडीशंस में एक नया अंसर भी शामिल है। इंग्लैंड में हालिया गैर मामूली गर्म और खुश्क मौसम से पिचेस में तब्दीली आई है, लेकिन 2018 की 9 विकेटों की फतह हेडिंगले में ये बात साबित करती है कि इस मैदान में पाकिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि 8 साल बाद 19 अगस्त से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में अपनी पिछली फतह को बरकरार रखने में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कामयाब हो सकेगी, और क्या सीरीज का आगाज एक शानदार फतह के साथ हो पाएगा, ये देखना होगा। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे हारून रशीद साहब से। हारून भाई, कैसे देखते हैं ये दौरा? लोग कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट जीतकर और इंग्लैंड की मौजूदा कंडीशंस को देखकर पाकिस्तान का चांस बनता है, वरना पाकिस्तान अगर दोनों टेस्ट हारती, खुदा न खास्ता डीमोरलाइज होती, लेकिन अब हौसले बुलंद है। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ़र्क बहुत है। आई थिंक आप वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस को इंग्लैंड की कंडीशन से आप नहीं मिला सकते। वेस्ट इंडीज़ में बिल्कुल आपको पता है ड्राई कंडीशंस थी, पिचेस जो थी बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल की बनी हुई थी। गो के भी जैसे अपने इंटरव्यू में बताया कि इंग्लैंड में इस बार काफ़ी गर्मी पड़ी है। गर्मी की वजह से अगर हम देख रहे थे कि जिस जगह ये प्रैक्टिस भी कर रहे थे वहाँ घास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ तक इतना पानी का वहाँ प्रॉब्लम हुआ है कि उन्होंने पाइप से पानी देना भी जो पाबंदी लगाई हुई है। सो इंग्लैंड में जब भी इस किस्म की कोई चीज़ होती है तो ये वाले वो स्टेप्स, उसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्ली जो पाकिस्तान के हक में जा सकती है चीज़,
वो ये है कि जो मॉइस्चर हुआ करता था पिचेस में अंडरनीथ, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती थी कि वहाँ वेट कंडीशंस होती थी, बारिशें होती रहती थी, तो जो पिच है ना उसके नीचे जो वाटर का बेड है वो काफ़ी ऊपर तक होता था। सही। उससे ये होता था कि गेंद में मूवमेंट, सीम जो है वो जो नज़र आती थी वो मुसलसल रहती थी। लेकिन अब क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी गर्मी पड़ी है कि वाटर बेड जो है वो इतना ऊपर नहीं होगा, काफ़ी नीचे तक जा चुका होगा, ड्राई हो जाएगी। हाँ, फर्स्ट 2 डेज तक तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बाउंस भी होगा, हल्की सी मूवमेंट भी होगी, लेकिन आगे जाके जो है यानी तीसरे चौथे पांचवें दिन जो है अगर तो कंडीशंस यही रही, बारिश नहीं हुई और इसी तरह गर्मी पड़ती रही तो फिर चांसेस हैं जैसे कि जिक्र किया जा रहा है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टाइल की वहाँ पर पिचेस हो जाएंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। स्टिल आई वुड से कि इंग्लैंड में मूव करेगा गेंद, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मली जो टेक्सचर है जो पिचेस का उसमें सॉफ्टनेस होती है। जब वो सॉफ्ट होती है थोड़ा सा ग्रास का उसमें जब एलिमेंट आ जाता है तो गेंद सीम करना शुरू हो जाती है। सो उसकी वजह से मैं फील करता हूँ कि फास्ट बॉलर जरूरी यहाँ पर। लेकिन अब कथा कलामी थी, पिचेस को तो पानी देंगे ना, वो पिचेस को तो पानी मिलता है, लेकिन आई थिंक देखें जब धूप पड़ती है तो वो इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो ड्राई हो जाती है, क्रैक्स निकल जाते हैं। हाँ, वो उसमें फिर बाद में लेटर स्टेजेस में जाके क्रैक्स निकल आते हैं, क्योंकि फिर आपको एक इनिंग के बाद ही रोल आप उसको कर सकते हैं, ना आप उसको पानी नहीं दे सकते। तो 5 दिन तक तो आपको फिर ये इसी पिच के ऊपर खेलना होगा। लेकिन स्टिल आई थिंक ये सारी चीज़ें अपने सामने रखते हुए पाकिस्तान को इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि पिच क्या होगी क्या नहीं होगा, ड्राई है कि नहीं है। आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आप एक टेस्ट मैच जीत के आए हैं, कॉन्फिडेंस है। ये प्रैक्टिस मैच आप देखें शुरू हो चुका है, बॉलिंग में आप पहले बॉलिंग करते हुए आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी हेल्प भी मिल रही है। अब्बास साहब को वहाँ पर हमेशा से हम पहले भी कहते हैं कि जिस लाइन पे वो बॉलिंग करता है इंग्लैंड की कंडीशंस उसको सूट आइडियल है, आइडियल। और उसके साथ मोहम्मद अली और अगर खुर्रम शहजाद को हम देखते हैं तो वो भी तकरीबन वहाँ पेस की इतनी जरूरत नहीं होती इंग्लैंड में। अगर आपकी अच्छी सीम मूवमेंट है वो अगर आपने लाइन और लेंथ अच्छी पकड़ ली है तो बैट्समैन जो है ना मुश्किल में रहता है, क्योंकि गेंद लेट मूव करता है, कभी गेंद अंदर आ जाती है, कभी बाहर निकल जाती है, तो बैट्समैन को उसको रीड करना थोड़ा इशू रहता है। सो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉलिंग तो मुझे फील होती है कि पाकिस्तान की बॉलिंग सहार लेगी इन सारी चीज़ों को। पाकिस्तान की बैटिंग का जो है वो इशू मसला। लेकिन हेड कोच सरफराज अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन तीनों बॉलर्स के नाम लिए कि अब मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद के उन्हें बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि ये इंग्लिश टीम को आउट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उबैद खान पे ज़्यादा रिलाय नहीं करेंगे, उबैद शाह पे। देखिए उबैद शाह तो मैं भी फील करता हूँ कि अभी रुकी फास्ट बॉलर हैं, इतना ज़्यादा उसका एक्सपोजर नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए। सो ये तीनों जो हैं, अगर आपने जैसे खुर्रम का, अब्बास का और मोहम्मद अली का नाम लिया, सो जिस अंदाज में बॉलिंग करते हैं इंग्लैंड की कंडीशन उनको सूट करेंगी। और मोहम्मद अली भी बुरे नहीं हैं, अच्छी बॉलिंग करते हुए आ रहे हैं। खुर्रम शहजाद भी अगर फिट रहे तो उनका इतना इशू नहीं है। अब सिर्फ देखना ये है कि क्या इन 3 फास्ट बॉलर्स के साथ क्या ये आमिर जमाल के साथ जाएंगे या एक स्पिनर के साथ जाएंगे। तो नॉर्मली जो मैं पाकिस्तान की जो माइंडसेट देखता हूँ वो ये करते हैं कि बैटिंग को ये लंबा करते हैं और 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं। जी, 4 फास्ट बॉलर्स के जाने में आपको खदशा ही होता है, खुदा ना खास्ता कोई अनफिट हो गया तो आप फिर एक बॉलर आपका लेस हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इसी तरीके से जाता है। अगर ये 5 बॉलर्स के साथ जाएंगे तो इनको एक आध बैट्समैन थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्या यहाँ स्पिनर्स खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि इंग्लैंड ने शोएब बशीर को आज इस मैच में भी खिलाया हुआ है। सो वो उसका सारा आइडिया लेंगे कि किस तरीके से ये बॉलिंग करते हैं। तो आप समझते हैं कि जिस तरह से वहाँ पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में 2 स्पिनर्स खेले थे, अली उस्मान ने भी निस्बतन बेहतर बॉलिंग की थी, साजिद खान ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर्स 2 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, मैं तो नहीं फील करता, क्योंकि देखिए कंडीशंस अभी हमें ऑन द मैच डे पता लगेंगे कि लीड्स में मैं फील करता हूँ कि 2 स्पिनर्स जो हमने आज तक तो कभी नहीं खिला है। सही कह रहे हैं, वहाँ गेंद स्विंग और सीम होता है। तो वहाँ ये 4 फास्ट बॉलर के साथ इनको जाना चाहिए। 4 फास्ट बॉलर हमने 3+1 यानी प्लस में आमिर जमाल को गिन रहा हूँ कि आमिर जमाल की तो टोरोबा टेस्ट में बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, लेकिन देखिए वो कंडीशन डिफरेंट थी।
आई थिंक कंडीशंस एज कम्पेयर टू अदर बॉलर्स वो बड़े एक्सपेंसिव साबित हुए। वो इसलिए कि वो फ्लैट पिचेस थी ना, यहाँ कभी भी फ्लैट पिचेस नहीं होंगी, यहाँ थोड़ा बैट्समैन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी बॉलर को, सही, क्योंकि गेंद थोड़ा अगर मूव करेगा और लीड्स में तो खास तौर पर गेंद जो है वो मूव भी करता है, तो वहाँ वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बैटिंग को वो इतना हल्का नहीं करेगी पाकिस्तान की टीम, वो 7 नंबर तक चाहेंगे कि उनका कोई बैट्समैन जो है। वैसे भी हमारी टेल हमेशा एक्सपोज होती आ रही है, तो आप समझ रहे हैं कि बैटिंग स्ट्रांग करेंगे डेफिनेटली। लेकिन हाँ भाई, इन्होंने बैटिंग तो स्ट्रांग की थी ना टरोवर टेस्ट में, वहाँ क्या हुआ? नहीं, वो देखिए वो पिच में आप नोट करेंगे वो अनइवन बाउंस बहुत था, उसने दोनों टीमों ने स्ट्रगल किया वहाँ। इट्स नॉट दैट कि सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग ने स्ट्रगल किया, वो अगर आप देखेंगे तो वेस्ट इंडीज की बैटिंग ने भी स्ट्रगल किया, कोलैप्स भी वो भी टीम, वो भी ऑल आउट हुई। पाकिस्तान अगर लीड वहाँ ले जाता तो पाकिस्तान मैच जीत सकता था वो भी। सो यहाँ पर सिलसिला डिफरेंट होगा। यहाँ पर इंग्लैंड आई थिंक जो अगर देखते हैं हम तो इंग्लैंड की टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनकी पेस है, जोफ्रा आर्चर हैं, और उसके अलावा उनके बाद जो तीनों कास्ट वापस आ गए हैं, ब्राइडन कास है, और वो रिचर्डसन है, और वो एंडी एटकिंसन, गस एटकिंसन, हाँ एटकिंसन है। सो उनके पास भी बॉलिंग की आमरी पूरी है। अब वो 4 फास्ट बॉलर्स 5 फास्ट बॉलर्स के जाते हैं या वो शोएब बशीर को बीच में लाते हैं, ये सब डिपेंड करेगा कि ऑन द डे वो जब पिच को देखेंगे कि उसमें किस अंदाज में। लेकिन वो शोएब बशीर को तो मैंने देखा अभी, हालांकि न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज वो 2-1 से हारे, लेकिन वो उससे पहले भी शोएब बशीर को खिलाते रहे कि एज अ स्टॉक बॉलर के जब मतलब फास्ट बॉलर थक जाए तो वो शोएब बशीर बॉलिंग करता है। बिल्कुल करता है, और बुरा बॉलर नहीं है, ही इज अ गुड बॉलर। अगर उसको अगर थोड़ी सी भी परचेज मिलेगा, जिस तरह साजिद को हेल्प मिल सकती है वहाँ पर, इसी तरह शोएब बशीर, वो भी टॉल है, वो टॉल है, उसकी गेंद में बाउंस भी है। और इंग्लैंड में थोड़ा सा आप देखें कि स्पंजी बाउंस होता है, यानी नॉर्मल हमारे यहाँ नहीं कि आया बॉल पड़ गया और एकदम से फ्लैट आ गया, थोड़ा सा रुक के भी आता है, थोड़ा वो बाउंस होता है। तो जिसकी वजह से मैं फील करता हूँ कि बैट्समैन को थोड़ा टफ टाइम मिलेगा सीमर्स की तरफ से भी, और अगर थोड़ा सा स्पिन मिलना शुरू हो गया इस पिच के ऊपर तो स्पिनर्स भी इसके ऊपर काफी तंग कर सकते हैं दोनों टीमों के बैटर्स को। इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के हवाले से, जिसका आगाज 19 अगस्त से हो रहा है। पहला टेस्ट मैच हेडिंगले लीड्स में, दूसरा टेस्ट मैच 27 अगस्त से क्रिकेट के साबिका हेडक्वार्टर लॉर्ड्स में, और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 9 सितंबर से एजबास्टन बर्मिंघम में खेला जाएगा। और गालिबन आनंद भाई, इन्होंने मैचेस भी ऐसे रखे हैं कि जहां पर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट आ सकें। लीड्स के नज़दीक ब्रेडफर्ड है, वहाँ से लोग आ सकते हैं, फिर लॉर्ड्स लंदन में है, फिर वहाँ आ सकते हैं, और बर्मिंघम में बड़ी तादाद में पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक एक और चीज़ भी जो अगर आपको ज़हन में रखें कि आपको पता है कि इंग्लैंड में मोस्टली जो ट्रैवल होता है वो बाय रोड होता है। बाय रोड, इवन टीमें भी जो है बाय रोड ट्रैवल करती हैं। एक उनको बड़ी सी वो वैन मिल जाती है, उसके बाद उसी में वो मूव करते हैं। सो इसलिए जहाँ भी मैचेस होंगे वहाँ पाकिस्तानी तो शायकीन वहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, लेकिन कितनी तादाद में पहुँचते हैं ये देखने वाली करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस उनकी कैसी है। लीड्स में तो डेफिनेटली पाकिस्तानी बहुत होते हैं वहाँ। ब्रेडफोर्ड से आते हैं, ब्रेडफोर्ड से आते हैं, और उसके अलावा बर्मिंघम जितने भी करीब आसपास है, शेफील्ड नजदीक है, 2 घंटे इवन लंदन से भी 3 घंटे की ड्राइव है या 2.5 घंटे की ड्राइव है। सो वो तो पहुंच जाते हैं। क्राउड तो बड़ा अच्छा होगा। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का जो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है उसमें वो ये है कि बाबर आजम की माइंडसेट या सरफराज का जो माइंडसेट वो किस तरीके से चलता है, क्योंकि मैं इनको जितना जानता हूँ ये लोग ना एक्सपीरियंस पे बहुत जाते हैं। क्योंकि अब ये अगर देखा जाए तो आपका अजान अवैस जो है वो नए अभी आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें अवैस जफर जो हैं वो भी अभी नए आए हैं। सो क्या ये इनके ऊपर डिपेंड करेंगे कि मतलब पिछला टेस्ट मैच ये दोनों खेले थे, क्या ये दोनों इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये सब डिपेंड करेगा कि ये जो प्रैक्टिस मैच में ये इनकी कारकर्दगी वो नजर आएगी उसी की बेसिस पे। वरना होगा ये कि शान मसूद अगर फिट हो गए हैं तो वो टीम में आ जाएंगे। और प्रॉब्ली जो बाबर को मैं देखता हूँ, जिस तरह मैं समझता हूँ, ये इमाम पे भी कॉन्फिडेंस रखते हैं। दोस्ती है भाई, दोस्ती भी है। मैं बैटिंग के पॉइंट में, एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए दोस्ती तो अब नहीं चलेगी, अब नहीं। मेरे अपने नजदीक
माजी में तो चलती रही है अरुण भाई, माजी में बहुत चलती रही है। अगर पाकिस्तान के लिए आप सोच रहे हैं तो जो उस दिन डिजर्व करता है, जो फॉर्म में है, उसको मौका मिलना चाहिए। मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि आप एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए आप कह सकते हो कि हम एक्सपीरियंस जो है हम डाल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस अगर पीछे उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसने अगर रन नहीं किए हुए, तो एक्सपीरियंस बंदा भी अंदर जाके थोड़ा सा नर्वस ही होगा ना। सही। सो जो एक कॉन्फिडेंट बैट्समैन आपके पास आ रहा है, जो रन्स कर रहा है, अगर ये यंग बच्चे अजान ओवैस वगैरह अगर ये रन्स करते हैं तो व्हाई नॉट, आपको इनके साथ ही जाना चाहिए। अब देखिए इंग्लैंड में भी वो अगर जो नए लड़का लाते हैं, बैथल को उन्होंने पूरा मौका दिया, उन्होंने एमिली गे को पूरा मौका दे रहे हैं। वो ठीक है, बैथल अनफिट हो गए, वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए, लेकिन वो जो भी लड़का लेके आ रहे हैं, डैन लॉरेंस को लेके आए उसकी जगह पर, उसको पूरा मौका 2-3 साल के बाद आ रहा है डैन लॉरेंस। पर हम बात करेंगे, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नजीर ने, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम सलाम इकबाल भाई। मेरे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं। वालेकुम हारून भाई। कैसे हो आमिर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक ठाक है? अल्लाह करो। अच्छा आमिर, हम बात कर रहे हैं, हारून भाई तो सारा पूरा निचोड़ इसका निकाल रहे हैं। आप बताइए कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का ये बॉलिंग अटैक, क्योंकि अब पाकिस्तान देखें सारे जो आपके मेन बॉलर्स हैं वो चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट खेल रहे हैं मुल्तान में, चाहे वो शाहीन आफरीदी हो, जितने भी बॉलर्स हैं, मोहम्मद हसनैन हो, नसीम शाह हो, एक पूरी टीम खेल रही है। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक, जिसमें मोहम्मद अब्बास तो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनके अलावा मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद और उबैद शाह, ये इंग्लिश टीम को 2 मरतबा यानी 20 विकेटें लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। देखें, हमने जो जिन लोगों का हमने नाम लिया ना जो पाकिस्तान में चैंपियन कप खेल रहे हैं, हमने तो इसलिए निकाला हुआ है कि इनकी स्पीडें 150 पे थी और 125 पे आगे हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमने टीम में डाला वो भी 125-30 वाले ही है। यानी वापसी करता हूँ, हालात ये है, सोच ये है कि हमारा जो सोचने का जो प्लान है ना वो खत्म हो चुका है। हमने किस तरह टीम को डेवलप करना है, हमने कितना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को डेवलप करना है, हमें वो कुछ चीजें नहीं अब फास्ट बॉलिंग का शोभा मिलेंगे। वो मुल्क है जहाँ पे फास्ट बॉलर हर सिंधी, हर शहर, लाहौर, कराची, जहाँ भी देने फास्ट बॉलर मिलते थे। अब ये वक्त आ गया कि हम कह रहे हैं क्या ये 20 विकेट ले लेंगे, क्या ये 3 मतलब आउट कर लेंगे, ये सवाल आ गए। यानी कि हम डोमेस्टिक में भी कर रहे हैं। ये हारून भाई बैठे हैं, इन्होंने सारी उम्र पीसीबी में लगाई, इन्होंने बड़ा वर्क किया, इन्होंने बड़े फास्ट बॉलर दिया, इन्होंने टीम को उठा के रखा है। जितने हमारे जितने आप सीनियर लोग बैठाएंगे उनको सब पता है। वो पीसीबी चौथाई सदी हो गई है हारून भाई को क्रिकेट में, एडमिनिस्ट्रेशन में 25 साल से जायद। वो तो मैं 25 साल से नहीं तजर्बा तो है ना बादरी, तजर्बा तो है ना। कम अज कम उन्होंने क्रिकेट रन किए ना, सिलेक्टर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, टीम को रन भी करते रहे, डोमेस्टिक को भी चलाया। यानी कि ये इन लोगों की खिदमत तो है ना। मसला यही आ जाता है कि अब क्या हो रहा है, अब हम पैसा भी लगा रहे हैं, हम चैंपियन कप भी करा रहे हैं, हम चीफ कैंप भी लगा रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है? वो 0 आ रहा है। अब आप मुझे बता दें, ये 8 दिन का कैंप है, मुझे बताना आपने 8वें दिन कौन सा आपने हीरो इससे ढूंढा है, कौन सा आपने इसमें 360 वाला प्लेयर ढूंढा है, एज ए फास्ट बॉलर, एज ए स्पिनर, एज ए बैटर, आपने बताना है। 50 दिन का कैंप लगा था। और दिलचस्प बात यह आमिर नजीर साहब के अब्दुल्ला शफीक का नाम उस कैंप में शामिल नहीं था, कामरान गुलाम का नाम शामिल नहीं था, और अब्दुल्ला शफीक को बुला लिया गया। लेकिन मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूं कि अब्दुल्ला फजल कि जिसने प्रैक्टिस मैच में मिस सेंचुरी बनाई थी, उसको कहा गया कि वो अनफिट है, और वो जो मेरे जराए बताते हैं कि वो इतना ज्यादा अनफिट नहीं था, उसको ये कैरी कर सकते थे, लेकिन उसको वापस भेज दिया। इकबाल भाई, अब ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। अगर आप ये रिपोर्ट दे रहे हैं, मुझे इसका नहीं कहूँगा, पत्रकार बड़े समझदार हैं, आपके पास रिपोर्टें होती है, ये तो भी बहुत बड़ी ज्यादती है ना, उस बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आप उसको कैरी नहीं कर सकते थे जब शान मसूद की उंगली रखी थी। और बहुत आप मुझे बताया ना, शहनशाह अफरीदी जब अनफिट होता था वो तो टीमों के साथ रहता था। शहनशाह अफरीदी को एनसीएम में होना चाहिए, वो हर टीम के साथ होता था। क्यों होता था भाई? उसको रिकवर कराओ। तो अब्दुल्ला, अगर आप कह रहे हैं अब्दुल्ला फजल अगर बच्चा छोटा चली माइनर की इंजरी थी, वो तो ठीक नहीं हो सकता था। यानी आप वेस्ट इंडीज ना करते, वो साथ रहता, उसका रीऐप होता रहता, इंग्लैंड चला जाता। सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ से वो तो गयाना में खेल रहा था वो अब्दुल्ला शफीक, तो उन्होंने कहा जल्दी से उसको बुला लो। इस तरह नहीं होता ना सर, बहुत बड़ी आप फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ पर तो वही आता है ना कि या तो सिलेक्टर्स गलत थे कि 50 के कैंप में भी नहीं रखा उसे, उसने ग्रेड 2 में 1000 रन बनाए थे अब्दुल्ला शफीक
मुस्तफीज में, ग्रेड 2 में। फिर उसके बाद अचानक मैं तो ये समझता हूँ कि बाबर आजम को बहुत ज्यादा ट्रस्ट है इन लोगों पर, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, चाहे वो इमाम उल हक हो, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, चाहे वो हसन अली हो, चाहे वो शादाब खान हो। आप इससे मुत्तफिक हैं? मैं 100% मुतफिक हूँ। यानी कि आपने वही अब वो राउंड क्रिक करना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला शफीक भी आएगा, इमाम भी आ गया, हसन अली 50 ओवर कैम में भी आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही अगर ये होता है तो फिर बहुत बड़ी ज्यादती होगी। फिर हम वही अगर पुराने डगर पे चल गए हैं तो हमारी क्रिकेट पहले भी नुकसान उठाती रही है और अब भी उठाएगी। हमारे पास ना फास्ट बॉलिंग का शोबा, ना हमारे पास स्पिनर का शोबा। मिडिल ऑर्डर दे लें, सलमान अली और रिजवान वगैरह पे क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो दूसरे जो लोग नीचे से बच्चे आ गए रन बना रहे हैं, हमारा मिड ऑर्डर कोई काम ही नहीं करता, तीनों फॉर्मेट में काम नहीं कर रहा। ये 1.5-2 साल से हमारा यही क्रिकेट का हाल है मिड ऑर्डर में। जहाँ पे अगर रन हमें चाहिए होते हैं वहाँ वो रन नहीं बनते, तो जनाब हम सारा मलबा जो है ना बॉलरों पे डाल देते हैं। बॉलरों ने देखे इनको एफर्ट दाद देनी पड़ेगी कि अब्बास को, अली को, हुरम ने जितना उनको आउट किया है, वेस्ट इंडीज को आउट करना भी तो आर्ट था ना बहुत। ऐसी डेड विकेटों के ऊपर जाके उन्होंने बॉलिंग की, अपनी जो लिमिट थी उसके अंदर रह के उन्होंने परफॉर्म किया। अच्छा, आखिरी सवाल, कलामी होती है वक्त कम है, आखिरी सवाल, आप क्या देखते हैं सीरीज का नतीजा? इंग्लैंड की जो विकेट्स हैं, मैं हारून भाई से पहले बात कर चुका हूँ कि इस मरतबा ड्राई वेदर है, मतलब क्योंकि गर्मी बहुत हुई है, ड्राई जो है विकेट्स हैं, ग्राउंड भी ड्राई हैं। आप क्या देखते हैं चांसेस, मुख्तसरन बताएं। ड्राई आप चैंपियंस कप किधर करवा रहे हैं, इतनी गर्मी में करा रहे हैं। इंग्लैंड में तो फिर भी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है, वहाँ का माहौल देखे। मगर मैं एक इब्तिदाई नोट करवाना चाहता हूँ, तो ये जो अभी पाकिस्तान जिस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था वो अब टू द मार्क देती है। उसकी ग्राउंड देख ले, उसकी पिचेस का म्यार देख ले। इस तरह से पाकिस्तान का नाम ये रह गया कि इतनी गंदी ग्राउंड में पाकिस्तान, अगर अभी इंग्लिश टीम को या ऑस्ट्रेलियन टीम को ये ग्राउंड मिलता है तो कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती। मैं कहता हूँ ये पूरा मीडिया ने आवाज उठा लेनी थी। पूरे मीडिया में मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। मेरा अपना जाती, मैंने देखा जो हालात है ना, फील्ड प्रैक्टिस है ना, ग्राउंड की फैसिलिटी है। हम आते हैं उनको सोने के चमचों के अंदर हम खाना खिलाते हैं, तो वो जनाब ये हमारी टीम रह गई। हाल ये रह गई है कि हम 9वें नंबर की टीम है हमारे साथ। ये सब हम गोरी चमड़ी से बहुत मुतासिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर। और वो कह रहे थे, उन्होंने सवाल बड़ा वैलिड उठाया है कि मुल्तान में आप इस गर्मी में करा रहे हैं। 11 अगस्त से शुरू हुआ जो कप है, चैंपियंस कप, पहले भी आपने कराया था चैंपियंस कप, जो 50-50 लाख रुपए पे मेंटोर रखे थे, वो कहाँ चला गया? इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, हारून रशीद हमारे साथ मौजूद है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हारून भाई से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर से, जो कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रहे। और वो कह रहे थे कि जिस तरह की सूरत हाल है क्रिकेट की, अब जिस तरह से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा नहीं। आमिर भाई, आप पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? हम लोगों की जो है ना दिलचस्पी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। सिर्फ स्कोर कार्ड देख लिया, रिजल्ट का पता कर लिया, वो स्टार्स नहीं आ रहे जो पाकिस्तान के होते थे। आप कैसे देखते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक आमिर ने 2-3 तो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स रेज किए, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक नीचे नेशनल लेवल के ऊपर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स नहीं होंगे ना, अब आप हो क्या रहा है, पिछले अगर आप 2-3 सालों से देखेंगे, ये 30 से 35 लड़के बुलाते हैं, उनको कैंप लगा देते हैं और उसके बाद ट्रेनिंग करके उनको दोबारा मैचेस में भेज देते हैं। क्या ये कैंप की प्रैक्टिस या एकेडमी मैच के लिए कारामद है या नहीं? मेरे अपने नजदीक, क्योंकि आप वही गिने चुने प्लेयर्स बुलाते हैं और हर दफा वही गिने चुने प्लेयर्स आते हैं, इसलिए कि निचले लेवल के ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है। आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो कि होना चाहिए था। इस मरतबा तो आपने 20 के 20 टीमों को फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे दिया। इसमें कई ऐसी टीमें हैं जो अपने 10 लड़के भी नहीं बना सकेंगी। 400 अगर 20-20 लड़के हर टीम में हो, 400 लड़के, यानी आप हमें अच्छी तरह याद है जब हम पेंडिकुलर टीमें बनाते थे तो 5वीं टीम बनाने में प्रॉब्लम हो जाती थी कि लड़के कहाँ से लाएंगे। सो ये वो इश्यूज हैं जिसमें मैं सोच रहा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा गौर खौज नहीं करते हैं चीज़ों के ऊपर, कि आपको विजन होना चाहिए ना कि आप क्या चीज़ करने जा रहे हैं। सो ये इश्यूज डेफिनेटली हैं। और ये आपको फास्ट बॉलर्स नहीं, फास्ट बॉलर्स कैसे मिलेंगे? आपको नेट पे आके बॉलिंग करके तो नहीं मिलेगा। जब वो खेल रहा होगा नीचे, खिला तो रहे वनडे का, वो अपने शाहीन आफरीदी भी खेल रहा है। देखें तो सही, वो तो मतलब क्या वो इतना सीरियसली खेल रहे हैं? अगर मैंने जो बॉडी लैंग्वेज देखी उनकी, जो मैंने फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखा, जो मैंने बॉलिंग देखी, जो बैटिंग देखी, और ये 3 महीने से ये कैंप ट्रेनिंग ले रहे थे, आप मुझे पता है उसमें कौन सा नया लड़का है? सही कह रहे हैं। आपका वो जो अली रजा आया 3 से 4 ओवर कराने के बाद, उसके बाद तो पता नहीं वो कहाँ चला गया। सही। सो ये इशू ये नहीं है आपको। और वनडे देखें ना, आप कॉन्सेप्ट देखें,
कि आपने 4 टीमें पहले बना ली और वनडे कप बाद में है। हाँ, सो जो उसमें परफॉर्म करेगा वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? सो पहले वो टूर्नामेंट होना चाहिए, उसकी बेसिस के ऊपर ये 4 टीमें बननी चाहिए। सही। आपने तो पहले से सोच लिया कि यही 4 टीमें बनी है, इसी में से आपकी वर्ल्ड कप की टीम बनेगी। सही। तो ये कितना एंगेज रहेंगे ये आगे जाके? तो आपके कोई मैचेस ही नहीं है, वनडे मैचेस तो आपके ज्यादातर वो पाकिस्तान के मैचेस होंगे ना, यानी पाकिस्तान की कोई सीरीज होगी किसी के खिलाफ होगी तो वो इन्हीं लड़कों में से ले जाएंगे। सो वो लड़के जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, जो अब पिचेस का हाल देखिए, मुल्तान की जो पिच है बाउंस से कुछ आपने कुछ नहीं, रन कितने बने हैं उस तरह की पिच पे? तो इसलिए ये इश्यूज जो आमिर भी बात कर रहा था वो ठीक है, लेकिन हम तो क्योंकि अब ये स्क्वाड पाकिस्तान का चला गया हुआ है, हमने इसी को वे करना है और इसी को हमने सोचना है कि यार किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। आमिर का ये कहना कि जो कि वहां पर फास्ट बॉलर्स देखिए 130 135 के ऊपर इंग्लैंड में चल जाता है, आपको चल जाता है, इसलिए कि गेंद मूव करता है। आपने एक अच्छी लाइन पकड़ ली तो वहां आपको गेंद किसी वक्त निप होकर अंदर आके आपके पैड पे लग जाएगा, बैट एंड पैड पे गैप बन जाएगा, आउट स्विंग हो जाएगी, गेंद एज लेके स्लिप में चली जाएगी। सो चांसेस तो हैं, लेकिन इंग्लैंड अपने मुल्क में बिकॉज वो उनका होम ग्राउंड है, उनके बैटिंग की स्ट्रेंथ तो देखे ना, हैरी ब्रूक है आपका, जो रूट है कप्तान भी है, लंबा खेलने वाला, डकेट ऊपर से आके आपको अटैक करता है। अब डैन लॉरेंस नया लेकर आए हैं, लेकिन मेरे अपने नजदीक उनकी बॉलिंग भी स्ट्रांग नजर आती है इंग्लैंड में और उनकी बैटिंग भी स्ट्रांग नजर आती है। जेमी स्मिथ भी रन कर जाता है, वो भी आपको नीचे आके रन कर जाता है और वो एग्रेसिव बैट्समैन है, यानी उनके पास मिक्स एंड मैच, यानी देखा जाए जो एग्रेसिव खेलने वाले हैरी ब्रूक हैं, उसके बाद ऊपर से बेन डकेट खेलते हैं, नीचे जो रूट जो है वो इनिंग्स को लेकर स्टेबिलिटी फैक्टर है वो। सो उनका देखा जाए तो ऑलराउंड उनके, हमारे यहाँ ये है कि बाबर के ऊपर वो कर रहे हैं और उसके बाद चांद मसूद अनफिट हो गए थे, फॉर्म में हैं, अगर वो वापस आते हैं उनकी, फिर अब्दुल्ला शफीक के आने से जो 50 में नहीं थे, और वो आई थिंक उसमें मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात थी कि वो वेस्ट इंडीज में ही थे, गयाना में, इसलिए वो वहां से उनको ज्वाइन इन कर लिया। वरना तो अगर यहाँ से पाकिस्तान से कोई जा रहा होता तो उसको तो पता नहीं कितने, तो 4 से 5 दिन लग जाने थे और वो टेस्ट मैच निकल जाना था। तो आई थिंक ये चीज तो अब्दुल्ला शफीक ने बताई कि अगर आपने मुझे 50 में नहीं रखा तो उसकी डिटर्मिनेशन थी कि वो वापस आया, उसने कहा मैंने प्रूव करके देना है। अब ठीक है, वहां मैं देखता हूँ फ्लैट विकेट थी, आप थ्रू द लाइन खेल के आपने रन कर लिए पाकिस्तानी पिचेस के हिसाब से, लेकिन इंग्लैंड में थोड़ा सा आपको माजी में आपने देखा अब्दुल्ला शफीक अमूमन स्लिप में कैच आउट हुए, जहाँ थोड़ा सा गेंद मूव होगा, वो प्रॉब्लम तो सबको होगी। सो इसलिए बाबर, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबर के और सरफराज के जहन में ये जरूर आ सकता है बैटिंग तगड़ी करके एक्सपीरियंस डाल दें। और सऊद शकील के बारे में क्या कहेंगे? वो तो यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट ही उनको नहीं किया था कि वो अनफिट हैं, टीम में भी उनको नहीं रखा, इंग्लैंड के दौरे के लिए सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखा, फिर अचानक ही सऊद शकील फिट हो गए, उनको वेस्ट इंडीज भेज दिया गया और वहां से वो इंग्लैंड भी चले गए। सऊद शकील का जो मैं इशू बताऊं वो ये है कि एक तो वो ये अनफिट होने से पहले भी जो सीरीज वगैरह खेले उसमें नहीं किए थे, सही कह रहे हैं। अब वही बात है, एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, ये आपके वो एक जमाने में लग रहा था कि ये आपके डबल सेंचुरी बनाई, सो वो एक नजर आते थे कि टेस्ट पैकेज, लेकिन मेरे अपने नजदीक मैं फील करता हूँ कि सऊद शकील या अब्दुल्ला शफीक या इस किस्म के जो प्लेयर्स होते हैं ना, अब इनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या ये लॉन्गर वर्जन के प्लेयर हैं, लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर हैं या शॉर्टर फॉर्मेट के प्लेयर हैं। आप देखिए कि लॉन्गर फॉर्मेट के जो प्लेयर्स हैं ना वो सब वो बिल्कुल टेक्निकली बड़े करेक्ट होते हैं, अपने रन बनाने का आर्ट होता है। सऊद शकील ने अपने आप को कोशिश की T20 में आजमाने की, ओपनर आने, जब आप में वो स्किल्स का लेवल नहीं है, लेकिन ये कि आप आगे ऊपर वो कर रहे हैं, तो इसलिए आप उसकी वजह से आप दूसरी तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से भी फिर आपको नाकामी मिली, क्योंकि आप उस मोड में चले गए कि जी मैंने मारना है, सो आप जब उसके टेस्ट क्रिकेट में आते हैं तो आप वो हो जाते हैं। सो इसलिए ये चीजें सोचने वाली। इस पर हम मजीद बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। हारून रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे थोड़ी सी मजीद बात करेंगे, टेक्निकल चीजें डिस्कस करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हारून रशीद पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर
हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्निकल चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, कैंप्स के हवाले से बात कर रहे हैं और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बात करें। आनंद भाई, फास्ट बॉलर जब आपको नजर आते हैं, चले इन्होंने कहा कि जी नसीम शाह जो है वो अभी फिटनेस रीगेन कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि जी शाहीन शाह अफरीदी को हम जो है ना उसको आराम करा रहे हैं ताकि उसको मैनेज कर रहे हैं, उसकी वो जाके लंकन प्रीमियर लीग खेल लिया, फिर हारिस रऊफ भी खेल रहे हैं, हसनैन भी खेल रहे हैं, अली रजा भी खेल रहे हैं। आप समझते हैं सारे फास्ट बॉलर्स? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर क्या आप समझते हैं कि 2 से 3 मैच खेल के मैच फिट हो जाएंगे? ये नहीं हो सकता। आप जब तक इनको मुसलसल 4 से 5-6 मैचेस, क्योंकि आपकी जब अब खेलने आप क्या जा रहे हैं, आप लॉन्गर वर्जन खेलने जा रहे हैं। लॉन्गर वर्जन के लिए आप ऑफ सीजन से गए हैं। आपके जितने भी प्लेयर्स हैं, आप मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने क्यों नसीम शाह को या शाहीन शाह अफरीदी को इनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया। देखिए, द थिंग इज कि अगर आपके ज़हन में इंग्लैंड के लिए कारामत इंग्लैंड में अगर गर्मी नहीं भी हो, वहाँ मौसम बहुत जल्दी चेंज भी हो जाता है, वहाँ की कंडीशन बॉलर्स को सूट करती और ये आपको वहाँ कामयाब होके आपको नजर आता है। शाहीन का तजुर्बा भी है, 100 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स हैं। फिर उसके बाद नसीम शाह आपका पेसी है, आके वो करता है। लेकिन जो तैयारी मेरे अपने नजदीक जो आप कह रहे हैं ना फास्ट बॉलर्स नहीं मिल रहे, उसका रीजन ये है कि आप नेट के ऊपर सिर्फ बॉलिंग करते हैं। अच्छा, मैच प्रैक्टिस नहीं है, मैच प्रैक्टिस। तो आप मुझे बताएं ना, ये वनडे में भी तो आप 10 ओवर ही करेंगे ना, आप T20 में 4 ओवर ही करेंगे ना, आप कहाँ 20-20 ओवर करेंगे? जब आप 4 दिन के क्रिकेट खेलेंगे तो एवरी डे आप बॉलिंग 15 ओवर 20 ओवर आपको करने पड़ेंगे। फिर 1-2 दिन का रेस्ट मिलेगा, सेकंड इनिंग में आप फिर आएंगे, फिर आप हर सेशन में आप 4 से 5 ओवर का स्पेल करते हैं। तो ये 5 से 6 ओवर का स्पेल एक सेशन में करके दूसरे सेशन में 6, तो ये 18 आपके ओवर बन जाएंगे। सो जब इसके लिए आप ट्यून अप ही नहीं है, तो आप मुझे बताएं ना, जब आप टेस्ट क्रिकेट में जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? वो यही बांग्लादेश में क्या हुआ आपने देखा ना किस तरीके से। इसलिए ये देखिए, बैट्समैन के लिए आसानी है कि बैट्समैन तो है, उसको पता है कि मुझे विकेट पर रह के मैं लंबा अरसा खेल सकता हूं। लेकिन वहां के लिए भी अगर वो बैट्समैन सिर्फ T20 खेल रहा है, अगर वो सिर्फ 50 ओवर खेल रहा है, तो उसकी भी तो वो आदत नहीं बनी ना कि मैंने सेशन टू सेशन कैसे जाना। आपने भी सऊद शकील की मिसाल दी ना कि वो T20 खेल के बिल्कुल उसी मूड में चला गया T20 के। सो आपको देखे ना, हर सेशन में जो एज पर रूल आपको 30 ओवर जो है वो करने जरूरी है। यानी 2 घंटे 15 ओवर आपका 1 घंटे में होने हैं, 15 ओवर 1 घंटे में। ठीक है, विकेट्स गिरती हैं, स्लो हो जाता है। आप 25 से 26 ओवर आपके एक सेशन में होते हैं। वो 25 ओवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके फास्ट बॉलर में, स्पिनर में। इसी तरह वही 25-26 ओवर बैट्समैन में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 25 ओवर आप पहले सेशन में खेलेंगे, 25 ओवर दूसरे सेशन में खेलेंगे, फिर आप तीसरे सेशन में खेलेंगे। सो आपको 90 ओवर पूरे करने के बाद जब आप आधे घंटे का टाइम वो देते हैं, अगर आप उसे 90 ओवर पूरे नहीं कर सकते तो मैच खत्म हो जाता है। सो ये वो पैटर्न है जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में चलता है और यही पैटर्न आपका टेस्ट क्रिकेट में चलता है। सो इसके लिए मुझे आप बता दें कि आपका दिसंबर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खत्म हुई थी। आप टेस्ट मैचेस खेलने गए वेस्ट इंडीज में, बीच में 4 से 5 महीने का गैप, आपका जो गैप था उसमें आपकी कोई क्रिकेट नहीं हुई। वो लॉन्गर वर्जन की आपने कैंप लगाया। तो उस कैंप से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा ना। आप मैच प्रैक्टिस असल चीज है, मैच प्रैक्टिस। और कैंप के आखिर में उन्होंने एक मैच खेल लिया प्रैक्टिस। एक वाहिद बंदा है जो आपका मोहम्मद अब्बास, जो कि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट वो रेगुलर खेल रहा है। इसलिए आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस में और दूसरों की परफॉर्मेंस में आपको फर्क नजर आएगा। तो अब आप क्या समझते हैं कि सारा लोड मोहम्मद अब्बास? मेरे नजदीक तो अब्बास आपका डेफिनेटली इस पे की बॉलर है, क्योंकि आपने उसके साथ ना शाहीन अफरीदी को भेजा है, ना आपने नसीम शाह को भेजा है। अगर आपने हारिस रऊफ को भी समझते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में बॉलिंग करता है वो यॉर्कर करने की कोशिश करता है, आगे बॉलिंग करने की कोशिश करता है, उसको लॉन्गर वर्जन खिलाएंगे तो वो उसकी ये कामयाबी होगी। कहता है कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा, एक ही टेस्ट मैच खेला है वो। अब मसला ये है कि क्या अब हमने ये तय कर लेना है कि प्लेयर की मर्जी के ऊपर सारी चीज होगी। भाई इट्स एन ऑनर, मैं पाकिस्तान के अगर खेलूंगा तो मैं तीनों फॉर्मेट खेलूं अगर मैं खेल सकता हूं और मुझे खेलना चाहिए। सही। यहाँ तो आप सिर्फ यहाँ तो ऐसा करें कि आप तैयारी ही ऐसी करें कि भाई आप ठीक है। ये T20 के फॉर्मेट तक रहेगा, ये वनडे के फॉर्मेट तक रहेगा। देखिए वनडे फॉर्मेट और टेस्ट का जो है ना थोड़ा बहुत ये कि ओवर ज्यादा मिल जाता है, पूरा दिन आपका है, लेकिन 50-50 ओवर्स में, लेकिन 10 ओवर का पता चलता है इसमें बैट्समैन को भी 300 से ज्यादा बॉलें मिलती हैं।
तो इसी तरह आप इसको T20 के फॉर्मेट फिर आप अलग कर देना उसको, सही। कह देंगे जो T20 फॉर्मेट खेलेगा वो फिर आपका टेस्ट नहीं खेल सकता, आपका वनडे नहीं खेल सकता। ये आपने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। हारून रशीद अपने तजुर्बे की रोशनी में बहुत सारी चीज़ें हमें बता रहे थे, शायद पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले इस पर तवज्जो दें, क्योंकि क्रिकेट का एक एडिक्शन है, हर आदमी क्रिकेट से इन्वॉल्व है और एक दफ़ा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर इस वतन की सब हिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए सोचता है कि भाई पाकिस्तान बेहतर करे। हमारा मकसद तनकीद बराए तनकीद नहीं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह है कि अगर आप अपनी गलतियों का इजाला करें तो यकीनी तौर पर कामयाबी आपके कदम चूम सकती है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की यह एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, हारून रशीद और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।